नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं देश न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बरेली में 6 महीने में हुई 9 महिलाओं की हत्या का मामला लगातार तूड़ पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने प्रेस वार्ता कर सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक जो 9 हत्याएं हुई है, उनमें से 3 हत्याओं का खुलासा हो चुका है। 3 महिलाओं का प्रिजर्व किया गया है, उसमें गला दबाकर हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। बाकी 3 घटनाओं में जांच चल रही है। वही जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। महिला अफसरों को भी लगाया गया है। जून से लगातार शाही शीशगढ़ इलाके में 40 से 45 साल की महिलाओं को टारगेट कर उन्हें मौत की नींद सुलाया जा रहा है। कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन कातिल पुलिस को चकमा देने के साथ इलाके के लोगों की बड़ी टेंशन बढ़ा रहा है। इससे अब लोग घरों से निकलने पर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। लगातार हो रही हत्याओं से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है, तो वहीं पुलिस भी इस खूनी कातिल तक पहुंचने के लिए मुखबर से लेकर अपराधियों पर अपना जाल बिछा रही है। पुलिस और पब्लिक का रुझान अब साइको किलर की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। पुलिस का मानना है कि इलाके का कोई साइको किलर इस वारदात को चुपचाप अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस नाकाम साबित हो रही है। अब इस घटना के खुलासे के लिए एसपी देहात मुकेश चंद्र मिश्रा, एसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह को लगाया गया है। इस दौरान इलाके की महिलाओं से भी बात की गई, तो खेतों पर अकेले जाने को लेकर उनके चेहरे पर दहशत दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि खेतों पर काम करना मजबूरी है। गन्ना छिलाई से लेकर गेहूं की बुआई आदि का काम चल रहा है, उसे नहीं छोड़ सकते। हालांकि जब कोई घटना हो जाती है तो महिलाएं समूह में निकलती है। खेतों का ज्यादातर काम अब पुरुषों ने संभाल लिया है। बरेली से अंकुर चौधरी की रिपोर्ट। तरफ से जानना चाहेंगे 6 महीने में 9 महिलाओं की हत्या हुई है। क्या मामला है? पुलिस की तरफ से अभी तक क्या-क्या कार्रवाइयाँ की गई? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये 6 महीने की घटनाएँ हैं और ये एक थाना क्षेत्र में नहीं बल्कि 3 थाने हैं अलग-अलग, शाही, शीशगढ़ और फतेहगंज पश्चिमी, ये 3 थानों की बात है। और इसमें तीनों सभी जो आप घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, सभी में पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम में जो है 3 घटना ऐसी है जिसमें जो एक थ्योरी बन रही है कि गला दबा के मारने की, वो उससे 3 घटनाओं में साबित नहीं है। 3 घटनाएँ ऐसी हैं जिसमें गला घोंट के मरने से मृत्यु नहीं हुई है। 2 घटना ऐसी है जिसमें डॉक्टरों ने मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं किया है और कुछ चीज़ें सुरक्षित की है जाँच करने के लिए और एक घटना में हैंगिंग के कारण मृत्यु आई है। बाकी बची हुई घटनाएँ हैं उनमें गला दबा के मृत्यु के संबंध में साक्ष्य है। जो बची घटनाएँ हैं उनमें भी 2 घटनाएँ ऐसी है जिसमें परिवारीजनों द्वारा किसी न किसी गाँव के व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत रंजिश में आरोपित किया है और ये कहा है कि इसने मारा है या उनको शक है या उन्होंने देखा है, इस तरीके के आरोप लगाए। हालाँकि पुलिस उन्होंने जो बताई बातें हैं, उसको भी देख रही है, उसके अलावा जो एक बात चल रही है, उसको भी देख रही है। पुलिस दोनों ही एंगल से इसमें काम कर रही है और हमारी टीमें एडिशनल एसपी जो ग्रामीण हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ पे काम कर रही है। वो गाँव में भी लगी है और अलग-अलग घटनास्थल है, उनको भी देख रही है। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि 3 जो घटनाएँ हैं, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, ईएम रिपोर्ट है, उसके अनुसार थ्योरी अलग है और बाकी घटनाओं का मेडिकल रिपोर्ट अलग है। उन घटनाओं को सब देख कर के प्रॉपर टीमें लगा कर के कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्र में भी लोगों से भी बात की जा रही है कि पैनिक न करें और उसमें कहीं पे अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो पुलिस को सहयोग करें, अपनी बात बताएँ और पुलिस की टीमें भी गाँव में घूम रही है। दोनों तरीके से टीमें हमने लगाई है, सादे में भी लगाई है और कुछ वर्दी में भी पुलिस वाले लगे हैं। आजू-बाजू के सीसीटीवी कैमरे और सब चीज़ों को भी देखा जा रहा है। अलग-अलग एंगल्स पे हमारी 6 टीमें वहाँ पे काम कर रही है और इसमें शीघ्र ही हम अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करवाएँगे। क्या लगता है सर कोई साइको किलर है जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहा है? क्योंकि अभी तक जो भी घटनाएँ हुई हैं वो गला दबा के खास तौर से ये सामने आया है। कोई लूट-पाट, कोई रेप जैसी कोई वारदात नहीं। जैसे मैंने कहा 3 घटनाओं में गला दबाने की बात नहीं है, जो कि मेडिकल रिपोर्ट कहता है। बाकी घटनाओं में जो बात है, उसमें से 2 घटनाओं में घरवालों ने किसी को नामित किया है, किसी के ऊपर आरोप लगाया है और कुछ एक घटना है जिसमें कुछ लोग प्रकाश में आए हैं। बाकी जो 3 घटना ऐसी है जिसमें अभी कोई भी प्रकाश में नहीं आया है और उसमें पुलिस बिल्कुल ही अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ में जाँच कर रही है। तो उन सभी घटनाओं को हम देख रहे हैं कि क्या उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है और
उसके उद्देश्य से हम ग्राम सुरक्षा समिति का भी हम लोगों ने गठन किया है। लोगों को जागरूक भी करना है, वहाँ पे फ़ोर्स भी हम अपना लगाए हैं और अ, लगातार जो है हमारी टीम काम कर रही है, जो भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। क्या लगता है सर कोई एक आरोपी हो सकता है या ये अलग-अलग हैं? क्या मतलब जिस तरीके से क्योंकि लोगों में बहुत दहशत है, महिलाएँ भी घरों से बाहर नहीं निकल रही हैं, पुलिस भी लोगों से महिलाओं से कह रही है कि आप समूह में जाइए, अकेले मत जाइए। देखिए, हम अभी एग्ज़ैक्टली ये कहा नहीं जा सकता कि एक व्यक्ति है कि अलग व्यक्ति है, पर हमने जैसे कहा कि हम दोनों एंगल पे काम कर रहे हैं। हर घटना को अलग-अलग एंगल से भी देख रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि उसमें किसी के साथ रंजिश हो, कोई विवाद हो, उसके कारण हुई हो। और दूसरा जो आपने बात कही, उस एंगल को भी पुलिस भी वेरीफ़ाई कर रही है। पुलिस इस एंगल को वेरीफ़ाई कर रही है, इसी का कारण है कि हमने गाँव वालों के साथ में मीटिंग भी की है। महिलाओं को भी जागरूकता के लिए उनसे भी संवाद किया है। हमारी महिला टीम भी गाँव में भेजी गई थी, उन्होंने भी बातचीत की है। पर अभी ये कह पाना कि ये अलग-अलग है कि एक साथ है, वो बड़ा मुश्किल होगा। पहले हमें दोनों ही एंगल पे काम करना पड़ेगा और दोनों ही दिशा में पुलिस काम कर रही है। जो हमारी घटना बची है जिसमें वर्कआउट नहीं हुआ है और जैसे मैंने पूर्व में कहा था 3 घटनाएँ इससे अलग है। बची घटनाओं में 2 में नामज़दगी है जिसमें आरोपित किया गया है और कुछ घटना में नाम प्रकाश में है। 3 घटना ऐसी है जिसमें बिल्कुल भी किसी का नाम नहीं है सामने और उसके ऊपर पुलिस काम कर रही है। तो क्या लगता है कोई तंत्र-मंत्र वाला काम तो नहीं है, कोई तांत्रिक इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहा हो? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, टीम वहाँ पे काम कर रही है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है? क्या अभी तक कुछ क्लू मिला है पुलिस को? देखिए, संदिग्धों से पूछताछ की पुलिस की टीमें क्षेत्र में हैं और एवरीडे हमारे लोग वहाँ पे अलग-अलग गाँव वाइज़ अपनी गश्त कर रहे हैं और अनावरण के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो प्रतिदिन ही कुछ-कुछ संदिग्ध हम लोग को दिखाई देते हैं, जिनसे पूछताछ होती है, उनका वेरिफ़िकेशन कराया जाता है। अगर उनमें किसी के भी बारे में ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसको पुनः बुला कर के भी पूछताछ की जाती है और जो पूछताछ के बाद में लगता है कि नहीं इसके घेरे में, तो उसको उसके परिवारों के सुपुर्द में भी किया जाता है। तो पुलिस पूछताछ कर रही है, जो भी संदिग्ध प्रतिदिन उनके सामने आ रहे हैं। तो क्या कुछ महिला पुलिस अधिकारियों को भी वहाँ तैनात किया गया है ताकि महिलाओं से वो बातचीत कर सकें, महिलाएँ उनसे अपनी बातें जी, बता सकें? जी बिल्कुल, वहाँ के जो सीईओ है वो भी महिला अधिकारी है और अभी पीछे हमने यहाँ से शहर से भी महिला एसएचओ और उनके साथ में कुछ महिला कांस्टेबल्स को वहाँ पे भेजा था। उन्होंने गाँव में जा कर के लोगों से बात की, उनको ये समझाया भी है कि इसमें पैनिक करने की चीज़ नहीं है, परंतु ज़रूर कोई अगर वो सूचना उनके पास है तो वो ज़रूर पुलिस को साझा करें और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद करें। आपने ड्रोन कैमरे से भी निगरानी करवाई है वहाँ? जी, वहाँ पे जो हमने छानबीन करी है, जैसे हमने कहा कि पैदल भी हमारी टीमें गाँव-गाँव में भ्रमण और गश्त कर रही है। महिला पुलिस की भी टीमें काम कर रही है। उसके अलावा हम लोगों ने उस एरिया को क्योंकि लगभग 3 थानों का मिला कर के अराउंड 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर का ये एरिया बन जाता है। तो उसको हम लोगों ने एक ड्रोन से भी सर्विलांस करवा दिया। मीडिया के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से हम यही लोगों से कहना चाहेंगे कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर गाँव वाले जो है अगर उनको कोई संदिग्ध दिखता है तो कोई अपने हाथ में कानून ना ले ले, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दे और पुलिस वैसे भी उन गाँव में राउंड ले रही है, उनके संपर्क में है, तो उनको बता दे और अ, उसमें जो है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करे, मदद करे। फिर थैंक आखिरी सवाल विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाने की भी बात की, जो 9 हत्याएँ हुई। यू। देखिए, मैंने जैसे कहा कि सभी घटनाओं के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी है। अ, वही डिटेल। थैंक यू।